कोस्तिनित्सिनविका में रूस के हमले को लेकर खबर है, जहां रूसी आर्टिलरी ब्रिगेड ने बड़ा मोर्चा जीत लिया है और यूक्रेन के 10 सैनिकों की मौत को लेकर भी इस वक्त रिपोर्ट आ रही है। आपको बता दें, यूक्रेन और रूस की जंग में दूसरे देशों की सेना का सहयोग, हथियार और ट्रेनिंग के रूप में जिस तरीके से मिल रहा था, यूक्रेन ने पहली बार एक ऐसा दावा किया है जो जंग को और ज्यादा अब भड़का सकता है। दावा है कि नॉर्थ कोरिया के सैनिकों की कुर्स्क के वॉर जोन में एंट्री, जहां यूक्रेनी सेना का कब्जा, और इसके प्रमाण के रूप में उत्तर कोरिया के सैनिकों का बकायदा वीडियो भी जारी किया गया है। यानी युद्ध की स्थिति बदलने का प्रमाण देने की कोशिश हुई है। तो क्या वाकई जंग को विस्तार मिलने वाला है? इस रिपोर्ट से समझिए। रूस के जमीन पर यूक्रेनी फोर्स की एंट्री, वो भी उस जगह जो रूस के लिए सोवियत संघ के गर्व की यादगार है। ये क्षेत्र है कुर्स्क। यूक्रेनी फोर्स इस क्षेत्र में सिर्फ दाखिल नहीं हुई है, बल्कि रूस को भारी नुकसान भी पहुंचाया है। रूसी सैनिकों की कत्लगाह बना दिया। हालांकि रूसी फोर्स के लिए यूक्रेन में बारूद सप्लाई का यह सिर्फ एक रास्ता नहीं। रोस्तोव, बेलगोरोद और ब्रियांस्क जैसे कई क्षेत्रों से यूक्रेन की तरफ बढ़ने के रास्ते हैं। इसलिए रणनीतिक तौर पर भले ही कुर्स्क बहुत ज्यादा महत्व न रखे, लेकिन फिर भी इस क्षेत्र का ऐतिहासिक महत्व है। इसीलिए कुर्स्क में रूस का पिछड़ना वर्चस्व का सवाल बन गया। और फिर रूस ने इस क्षेत्र को बचाने के लिए यूक्रेन के सैनिकों के घेराव की रणनीति में बदलाव किया। इसी बदलाव वाली रणनीति में पुतिन के एक ऐसे सहयोगी सामने आए जिसका रूस यूक्रेन की जंग में शामिल होने का मतलब है अमेरिका के लिए एक बड़ा संकट, जिससे युद्ध में नाटो की एंट्री का रास्ता खुलता है। इस संकट का नाम है किम जोंग उन। आपने बिल्कुल सही सुना, नॉर्थ कोरिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष किम जोंग उन, जिनकी पुतिन से करीबी अब सार्वजनिक हो चुकी है। हालांकि यह एक सैन्य डील है, लेकिन यह युद्ध में सिर्फ बारूदी सहयोग तक सीमित होना था। लेकिन अब सहयोग सैनिकों के सीधे जंग लड़ने की स्थिति में पहुंच चुका है। पुतिन को किम का साथ, बदले कुर्स्क पे हालात। दरअसल यूक्रेन की सेना ने कुर्स्क में एंट्री तो कर ली। रूसी सेना पर अमेरिकी हथियारों की बदौलत वो बढ़त भी बनाते चले। लेकिन कुर्स्क एक ऐसा चक्रव्यूह है जिससे निकलना इतना आसान नहीं, और जिसकी आशंका थी वही हुआ। अब कुर्स्क में यूक्रेनी सेना बुरी तरह से फंस गई, जिन्हें व्यू के रचनाकारों ने चुन चुन कर खत्म करना शुरू कर दिया। और इसमें मुख्य भूमिका है किम के सैनिकों की, जिसका खुलासा यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ने किया। ज़ेलेंस्की ने दावा किया है कि कुर्स्क की लड़ाई में उत्तर कोरियाई सैनिक शामिल हैं। उत्तर कोरियाई सैनिक यूक्रेनी सेना पर हमले कर रहे हैं। रूस ने उत्तर कोरियाई सैनिकों की मदद से यूक्रेनी सैनिकों को घेर लिया है, और ऐसा करके पुतिन इस युद्ध को विस्तार देने की तैयारी कर रहे हैं। यह सामान्य बात नहीं, क्योंकि यूक्रेन को बैकअप अमेरिका और नाटो से मिल रहा है। लेकिन अब तक नाटो या अमेरिकी सैनिकों के इस जंग में शामिल होने का कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला। लेकिन पहली बार ज़ेलेंस्की ने जो दावा किया है, उसके साथ एक वीडियो भी जारी किया गया। और वीडियो ये है जिसमें दावा किया जा रहा है कि रूसी सेना के साथ नॉर्थ कोरिया के सैनिक उन क्षेत्रों की तरफ आगे बढ़ रहे हैं
जहां यूक्रेनी सैनिकों का कब्जा है और वो बर्फबारी का फायदा उठाकर उन पर हमला कर रहे हैं। ये वीडियो भी उसी कुर्स्क का है जिसमें आइस स्केटिंग करते हुए नॉर्थ कोरियन सैनिक रूसी सैनिक के साथ मिलकर आगे बढ़ रहे हैं और इन्हें बढ़त मिलने का कारण है उन्हें मिल रहे संसाधन। ये वीडियो भी उसी वॉर जोन का है जहां यूक्रेनी सेना के सामने उत्तर कोरियाई सैनिक रूसी फोर्स के साथ मिलकर उतरी और उन पर घातक हमले हो रहे हैं। हालांकि आशंका पहले से थी कि रूसी फोर्स को उत्तर कोरिया लगातार मदद दे रहा है, मिसाइल मेकिंग से लेकर टैंक और आर्टिलरी के गोले भेज रहा है, लेकिन जंग के लिए सैनिक भेजने का कोई प्रमाण नहीं था। और वो इसलिए क्योंकि पुतिन ने नॉर्थ कोरिया से 1 लाख सैनिकों की मांग तो की थी, लेकिन वो सभी इंजीनियरिंग विंग के थे जिनका इस्तेमाल तबाह हुए क्षेत्रों के पुनर्वास और इंफ्रास्ट्रक्चर को फिर से तैयार करने में होना था। लेकिन इनका इस्तेमाल अब युद्ध में हो रहा है और इसकी आशंका पहले से ही यूक्रेन को थी। इसलिए 18 अक्टूबर को ही यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने एक सूचना दी थी जिसमें बताया गया था कि उत्तर कोरिया के 11,000 सैनिक पूर्वी रूस में मौजूद। खुफिया जानकारी के हवाले से कहा गया था कि उत्तर कोरिया के सैनिक जंग लड़ने की ट्रेनिंग ले रहे हैं और इन्हीं सैनिकों को रूस ने एलीट फोर्स ग्रुप के रूप में दिखाने की कोशिश की। और अब इस सूचना की पुष्टि भी यूक्रेन की तरफ से हो रही, यानी यूक्रेनी सेना के कब्जे वाली स्थिति बनाने के मकसद पर पानी फिरता दिख रहा है। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न अब भी यही है कि आखिर यूक्रेनी सेना कुर्स्क पहुंची कैसे और अब वो फंस कैसे गई? जवाब आगे देखिए। कुर्स्क रूस के लिए ऐतिहासिक गौरव की यादगार शहर है और इसलिए यूक्रेनी फोर्स ने उसे टारगेट बनाया है और फोर्स ने सुमी से अकूत किया है। यूक्रेनी सेना ने पहले 3 क्षेत्रों सुज्जा, पेलखोवो और मलाया लोखनिया पर कब्जा किया। इसके बाद इन क्षेत्रों पर काबिज रहते हुए सेना बोलिशु, सोल्डेत्स्को और लिस्ता के साथ साथ शेप्तुखोवका की तरफ बढ़ी, जहां उन्हें कामयाबी भी हासिल हुई। यहां से आगे बढ़ते हुए सैन्य टुकड़ियों ने कुर्स्क प्रांत के ओक्स्योब्रिस्की और मेदवेनिस्की के साथ साथ ल्यूबिमोवका पर कब्जा किया, जिसके बाद उनके लिए कुर्स्क के मुख्य शहर पर कब्जा करना मुश्किल नहीं रहा और वो केंद्र तक पहुंच गया। लेकिन कुर्स्क अब यूक्रेनी सेना के लिए चक्रव्यूह बन गया है जहां पर ज़ेलेंस्की के सैनिक फंस गए हैं क्योंकि रूस ने सुमी के पश्चिमी हिस्से पर कब्जा जमाकर यूक्रेनी सेना का रास्ता ही बंद कर दिया है। इसके अलावा कुर्स्क को बचाने के लिए नॉर्थ कोरियाई सैनिकों को साथ लेकर रूसी फोर्स रईस्क, बोरिसोवका, कोनिशेवका के साथ साथ उबियान और जोलोथुखिनो के साथ साथ शिग्री तक पहुंच चुकी है, जिससे कुर्स्क पहुंची यूक्रेनी सेना ऐसे घिरी कि अब बच पाना ही नामुमकिन लग रहा है। कुर्स्क में यूक्रेनी फोर्स की स्थिति आप समझ ही चुके होंगे, लेकिन यह सिर्फ आमने सामने की स्थिति नहीं है बल्कि यूक्रेनी फोर्स के लिए सबसे बड़ी मुश्किल है। रूस और नॉर्थ कोरियन सैनिकों को मिल रहा बैकअप, जिसमें बड़ी भूमिका निभा रही है रूसी एयरफोर्स। ये वीडियो भी कुर्स्क का है, जिसे यूक्रेनी सेना के चंगुल से आजाद कराने के लिए लड़ रहे जमीनी लड़ाकों को हवाई बैकअप दिया जा रहा है। रूसी फाइटर प्लेन से भीषण हमले किए जा रहे हैं। इन हमलों के लिए रूस Su-35S मल्टी रोल फाइटर प्लेन का इस्तेमाल कर रहा है, जिसके टारगेट पर यूक्रेनी सैनिकों की टुकड़ियां हैं और उनकी रक्षा करने वाले बख्तरबंद वाहन। लेकिन सवाल यह है कि आखिर कुर्स्क यूक्रेन के लिए अहम क्यों है और रूस अपने ही कुर्स्क क्षेत्र को रणभूमि में तब्दील क्यों कर रहा है? इन दोनों प्रश्नों के उत्तर भी अलग अलग हैं। दरअसल यूक्रेन के लिए कुर्स्क पर कब्जा क्षमता प्रदर्शन का केंद्र है। यह वही क्षेत्र है जिस पर 1943 में 3 ऑपरेशन चलाए गए थे। यह वही क्षेत्र है जहां सोवियत संघ ने 9 लाख से ज्यादा सैनिक लगाए थे। यह वही क्षेत्र है जहां 1943 में सोवियत सेना ने 10,000 तोप लगाई थी। यह वही क्षेत्र है जहां 2,700 टैंक उतारे गए थे, एयरफोर्स के 2,050 फाइटर प्लेन लगाए गए थे
और जर्मन सेना पर जीत हासिल करके फासीवाद का पतन कर दिया गया था। और अब ज़ेलेंस्की कुर्स्क में बढ़त बनाकर द बैटल ऑफ कुर्स्क का नया इतिहास लिखना चाहते हैं, ताकि ट्रंप के सत्तासीन होने पर यथास्थिति में युद्ध विराम लागू होते ही रूस से सौदेबाजी की जाए। लेकिन पुतिन और किम की सेना साथ मिलकर वॉर फ्रंट की पूरी स्थिति बदलना चाहते हैं, ताकि यूक्रेन पर दबाव बना रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवंश।